केंद्र की भाजपा सरकार संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है, राजद। भाजपा नहीं चाहती है संविधान अनुरूप गरीबों को उसका हक मिले, अरुण यादव। बीरपुर प्रखंड राजद द्वारा प्रखंड स्तरीय अंबेडकर परिचर्चा आयोजित किया गया। अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम को राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र विद्यार्थी ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अंबेडकर साहब द्वारा बनाए गए संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। बाबा साहब के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार संविधान को बदलकर मनुस्मृति लागू करना चाहती है। भाजपा कभी नहीं चाहती है कि संविधान में जो अधिकार वंचितों, दलितों और गरीबों के लिए है वो अधिकार उसे मिले। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर हुआ है। इसलिए संविधान विरोधी भाजपा को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। राजद के जिलाध्यक्ष अलख निरंजन पासवान ने कहा कि अंबेडकर साहब के विचारों को अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। किसी भी कीमत पर संविधान विरोधी ताकतों को मजबूत नहीं होने देंगे। ये परिचर्चा नवगछिया पुलिस जिला के सभी प्रखंडों में आयोजित होगा। गोपालपुर के पूर्व प्रत्याशी शैलेश कुमार ने कहा कि हम राजद कार्यकर्ता अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सह जिला परिषद सदस्य मोइन राय ने किया। ये जो चर्चा हो रहा है ये बीरपुर विधानसभा में पहला प्रखंड है क्या? बीरपुर विधानसभा में यह पहला प्रखंड परिचर्चा है अंबेडकर जी पर। इससे हम लोग यह जगाना चाह रहे हैं, हमारे समाज के दबे कुचले लोग जितने भी हैं, सभी पंचायत से पंचायत अध्यक्ष आए हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता हैं, वह अपने समाज में जाके ये बताएंगे कि हमारे जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो लिखी थी उसको भाजपा के द्वारा दबाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम अपने समाज को जगाने के लिए अपने पार्टी वर्कर को एकत्रित कर बताने के लिए मुख्य वर्कर आए हैं। इन्होंने अपने पंचायत में गांव में जाके समाज को जगाएंगे, बताएंगे हमारी संविधान को जो छेड़छाड़ किया जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम शैलेश कुमार यादव, पूर्व प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा। ये भीमराव अंबेडकर के बहाने कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं है राजद पार्टी का? देखिए, ये जो आज आप देख रहे हैं पूरे देश में, खास करके बाबा साहेब द्वारा जो रचित संविधान है वो खतरे में है। लोकतंत्र आज लहूलुहान है। तो इसलिए राष्ट्रीय जनता दल, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस संविधान को तोड़ने पर तुली हुई है, लहूलुहान करने पर तुली हुई है, तो इस वक्त वर्तमान परिवेश में देश के तमाम समाजवादियों का, जो कि गांधी में आस्था रखते हैं, लोहिया में आस्था रखते हैं, अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान में आस्था रखते हैं, तो हम तमाम लोगों की जवाबदेही बनती है कि किस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को बचाया जाए। उसी कड़ी में सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने प्रथम चरण में पूरे बिहार के अंदर 101 अनुमंडल मुख्यालय में अंबेडकर परिचर्चा आरंभ किया। वहाँ हुई आज 28 तारीख तक पूरे बिहार में अंबेडकर चर्चा पूरे प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में हम लोग करने जा रहे हैं। चुनाव की तैयारी तो नहीं है? चुनाव तो तैयारी क्या करना, हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये जो देश रहेगा आखिर कि नहीं रहेगा। बाबा साहब के बताए रास्ते पर देश चलेगा, गांधी साहब के बताए रास्ते पर देश चलेगा, या कि गोडसे के बताए हुए मार्ग पे चलेगा, सावरकर के बताए हुए मार्ग पर चलेगा। तो हम लोग इस सवाल को लेकर अनवरत, हम लोग सत्ता के लोभी नहीं हैं, कुर्सी के लिए हम लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते, नफरत की राजनीति नहीं करते, हम लोग भाईचारा की राजनीति करते हैं। लोकतंत्र ने संविधान में जो अधिकार दिया है हमारे तमाम लोगों को, देशवासियों को, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 9 साल के दौरान
जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में और जिस भी राज्य में है, वहाँ कहीं न कहीं बाबा साहेब का जो संविधान अधिकार पर हमला हो रहा है, छीना जा रहा है। लेकिन हम इस परिचर्चा के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, यहाँ मौजूद वासियों को बताने के लिए आए हैं कि जब तक लालू प्रसाद यादव जी इस देश के राजनीति में है, जब तक तेजस्वी यादव जी इस देश के राजनीति में है, जब तक लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जेपी साहब की विचारधारा इस देश में रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर ले, उसका जो मंसूबा है पूरा नहीं होने जा रहा है। और हम लोग संकल्प लेना चाहते हैं और लोगों को भी दिलाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, जिस तरीके से आप देख रहे हैं 21वीं सदी के बच्चों को, नौजवानों को डाइवर्ट किया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक में चुनाव हुआ था, उसका परिणाम कुछ सही नहीं रहा भाजपा का। आप यही तो इसलिए सही नहीं रहा कि देश की जनता और वहाँ की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो चाल चरित्र और चेहरा था, उस चेहरे को समझने का काम किया और उस चेहरे को ईवीएम में बटन दबाकर करारा जवाब देने का काम किया। कैसा देख रहे, किस प्रकार देख रहे कर्नाटक के चुनाव से? कर्नाटक की चुनाव, पूरा देश की जनता अब गोलबंद हो चुकी है और 2024 के चुनाव में 14 वाले आने वाले नहीं हैं। खास करके बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने लालू यादव जी के मार्गदर्शन में दरिया दिली दिखाई है, और आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरह से महागठबंधन की सरकार है, यहाँ जिस तरह से बिहार में 9 दलों का गठबंधन एकजुट है, यहाँ की हवा पूरे देश में फैल रही है और पूरे देश स्तर पर विपक्षी एकता गोलबंद हो रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम। परिचय? अरुण कुमार यादव, प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी, युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आज जो बैठक है ये राजद परिवार की ओर से, इसका क्या उद्देश्य? राज्य पार्टी के निर्देशानुसार और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगताप बाबू के निर्देशानुसार पूरे बिहार में सभी प्रखंडों पर कार्यक्रम सिलसिलेवार ढंग से चल रहे हैं। उसी के तहत हम नवगछिया जिले में आए हैं और अम्बेडकर जी का जो विचार है, अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों का अधिकार दिए हैं, उसको किसी न किसी तरफ से दबाया जा रहा है। उसी सिलसिले में पूरे बिहार में जो अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है, उसको याद दिलाने के लिए, आने वाले जनरेशन भूल रहे हैं, उसको हम लोग प्रकाशित करने के लिए सब लोग नेता बताने के लिए इकट्ठे हुए। आपका परिचय? हम पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, महेंद्र विद्यार्थी हैं। इस जिले के ये प्रखंड का जो चलेगा उसका हम प्रभारी बनाएंगे।